ईसा मसीह का प्रभाव बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। बहुत अच्छे प्रचारक थे, बहुत लंबी कहानियाँ हैं इनकी। तो इनका प्रचारक बहुत बढ़ता, इनका प्रचार बढ़ता चला गया। और उस प्रचार में एक दिन ये यहोवा के मंदिर में गए। उसको भी हिंदी में यावे कहते हैं, अंग्रेज़ी में यहोवा कहते हैं, या से बदल। तो हमारे पास जो नाम आया वो है यहोवा, लेकिन असल उस मंदिर का नाम था यावे। यावे मंदिर में यहोवा की मूर्ति थी, और यहोवा की मूर्ति का पूजन करने के लिए जब जाते थे लोग, तो उनका क्या होता था कि कबूतर भेंट करते थे, भेंट चढ़ा, जैसे हमारे यहाँ बकरा भेंट चढ़ाते हैं, या शीतला माता के मंदिर में जाते हैं तो मुर्गा भेंट चढ़ाते हैं, तो ऐसे ही वहाँ कबूतर भेंट चढ़ाया जाता था। तो ईसा मसीह ने देखा कि वहाँ कबूतर लेकर के जो लोग आ रहे हैं, वो खड़ा हुआ है वहाँ पंडा, वो क्या करता है, वो कबूतर देता है, वो अंदर जाते हैं, यहोवा पे भेंट चढ़ाने के बजाय वो यहोवा की मूर्ति से उसको टच कराते हैं और उसको लेकर के बाहर आ जाते हैं, और फिर कबूतर फिर वो बिक जाता है। तो जब ईसा मसीह का नंबर आया तो इन्होंने कहा मैं ये कबूतर नहीं लूँगा। जो कबूतर चढ़ चुका एक बार, जो जूठा हो गया, मैं जूठा प्रसाद यहोवा को नहीं चढ़ाऊँगा। वो जो लोग थे उन्होंने कहा कि परंपरा शुरू से चली आ रही है, तू बड़ा ज़बरदस्त आदमी आ गया, तेरी आयु क्या, बच्चा था तू, और बच्चा था होकर के भी तू कर रहा है। लेकिन इन्होंने थाली को फेंक दिया उठा करके, जिस थाली में वो प्रसाद वगैरह था। तो ईसा मसीह पर उन्हें मौका मिल गया कि इसका प्रभाव बहुत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ईसा मसीह जब भगवान का ध्यान करते थे तो उसमें वो एक ही चीज़ मांगा करते थे भगवान से, मैं दुखियों के दरिद्रों के काम आ जाऊँ, मैं दुखियों के दरिद्रों के काम आऊँ। तो जो भी कोई दुखी दरिद्र मिलता था, कोई कोढ़ी मिल गया, कोई अंधा मिल गया, जिसके शरीर को कोई छूना भी नहीं चाहते थे, ये ईसा मसीह वहाँ जाकर उसमें मलहम लगा दिया करते थे, और कोई दवाई लगा दिया करते थे। लोग कहते थे कोढ़ी को छुएगा तू भी कोढ़ी हो जाएगा। उन्होंने कहा इसकी वेदना को अनुभव करो, इसके शरीर को छूने की बजाय आत्मा को इसकी छू कर देखो कितनी दुखी हो रही है। तो ये ऐसे ही ईसा मसीह का बहुत प्रभाव बढ़ता गया, और यहाँ तक बढ़ता चला गया ईसा मसीह का प्रभाव कि ईसा मसीह जब कहीं जाते थे भगवान की कृपा से, क्योंकि जॉन ने उनको अपना दीक्षा दे दी थी, तो उस दीक्षा के कारण उनके बड़ी शक्ति आ गई थी। तो ईसा मसीह जहाँ जाते थे तो एक दिन एक मुर्दा पड़ा हुआ था। वहाँ जो इनके विरोधी थे उन्होंने कहा तू दुनिया को जान देता फिरता है कि मैं कोढ़ी को ठीक कर दूँगा, मैं अंधे की आँखें ठीक कर दूँगा, इस पर हाथ लगाऊँगा, भगवान ये आदमी मर गया, इसके घर वाले रो रहे हैं, इसे भी ठीक कर देगा। तो ईसा मसीह ने एकदम ध्यान किया भगवान का, और वो जो जॉन दी बाप्टिस्ट थे उससे उन्हें शक्ति जो मिली थी, तो उन्होंने एक शब्द बोला, कुम बाज़निल्लाह। कुम माने खड़ा हो जा, और अल्लाह का हुक्म है, मेरा नहीं है ये, अल्लाह मेरे द्वारा हुक्म दे रहा है कि तुम खड़े हो जाओ। तो मुर्दा खड़ा हो गया, जिंदा हो गया। तो जो इनके विरोधी थे वो ढूंढ रहे थे कि कोई बहाना मिले, तो पहला बहाना उनको मिल गया कि इसने हमारे देवता का, जो हमारा यहूदियों का सबसे बड़ा देवता है यहोवा, उस यहोवा के मंदिर में इसने थाली फेंकी नहीं, बल्कि उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने थाली को ठोकर मारी थी। और देवता की थाली को ठोकर मारना तो सबसे बड़ा धर्मद्रोह है। इसको ईसाईयत में कहा गया है ब्लेस्फेमी। ये तो ब्लेस्फेमी है, ब्लेस्फेमी की सज़ा है मौत। तो ईसा मसीह के ख़िलाफ़ उन्होंने, जो रोमन वहाँ के गवर्नर थे, पायलेट गवर्नर था, उस गवर्नर को जाकर उन्होंने कहा कि ईसा मसीह का, तो उसने कहा उसे पकड़ो, ईसा मसीह को लाओ। तो उन्होंने दूसरा आरोप भी लगा दिया। जो आरोप सोक्रेटिस पे लगाए गए थे वही आरोप ईसा मसीह पे लगे। दुनिया में दो ही आदमी हैं जिन पर ये आरोप लगाए हुए हैं। नेशनल गॉड का अपमान किया है, और जितने यूथ हैं उनको करप्ट कर दिया है। क्योंकि यहूदा, जब ये यहूदा करते थे, उसके मगे गए थे, तो वो जो यूथ थे, नौजवान, उन्होंने देखा कि एक आदमी के अंदर इतनी शक्ति आई है कि जो पुरोहित वर्ग है यहाँ करप्शन करता है, हर तरह की धोखा देता है, एक एक की मूर्ति को बेच रहा है, जो प्रसाद अंदर से चढ़ के आ रहा है वही बाहर बिक रहा है, वही झूठा प्रसाद लोगों को खिलाया जा रहा है।
और तरह तरह की ऐसी परंपराएं चला रखी थी जो उन्होंने, जितना भ्रष्टाचार हो सकता था मंदिरों के अंदर, आज भी मंदिरों में ऐसे ही भ्रष्टाचार है, वो यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। तो युवाओं ने भी उसका, ईसा मसीह का, और भी बहुत सारी यहूदियों में कुछ भोजन ऐसे थे जो यहूदियों के अंदर प्रचलित थे और वो ठीक नहीं थे सेहत के लिए। कुछ ऐसे भोजन थे जिसको यहूदियों ने मना कर रखा था। तो खाने पीने की बड़ी उल्टी सीधी बातें थी। ईसा मसीह ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके देखा कि ये भोजन की परंपराएं, परिष्ठाएँ ये भी बदलनी चाहिए। तो इन्होंने युवकों से वो भी बदलवा दिए। तो ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म के काम किए, बहुत है। तो जब रिफॉर्म के काम किए तो यूथ जो था इनके पीछे पीछे लग लिया कि ये आदमी हमें सही रास्ता पाखंड से और ढोंग ढकोसले से, पुरोहितवाद से हमें बचा रहा है। तो ईसा मसीह पर 2 आरोप लगा करके उन्होंने और उनकी शिकायत कर दी। उन्होंने कहा उसको पकड़ करके लाओ, मृत्यु दंड मिलेगा उसको। तो ईसा मसीह इधर उधर छुपने लगे, लोग छुपाने लगे, जनता छुपाने लगी। तो ईसा मसीह के जो चेले थे, 12 शिष्य उन्होंने बनाए थे ईसा मसीह ने। पीटर था, पॉल था, और भी बहुत सारे थे, बहुत सारा नाम है उनके 12। तो इन्होंने, मैथ्यू था। तो 12 शिष्य इन्होंने बनाए हुए थे। उसमें एक शिष्य था, उसका नाम था जुडास, JUDAS। तो ये बहुत सारे लोग जो हैं ग्रीक वाले, वो एस नहीं बोलते, जूडा ही बोलते हैं उसको, और अंग्रेज़ी में उसको जुडास बोलते हैं। तो उसने जा कर के उनको कहा कि मैं ईसा मसीह को पकड़वा दूंगा, मुझे क्या दोगे? तो उन्होंने 30 सिक्के चांदी के उसको रिश्वत के दिए। और वो उस 30 सिक्कों को लेकर ये गार्डन में बैठे हुए, एक उद्यान के अंदर बैठे हुए ये उपदेश कर रहे थे, धर्म उपदेश, कि सही सही रास्ता ये है, इसको पाखंडवाद से बच के सीधा ईश्वर से अपना संबंध जोड़ो। हमारी जो बाइबल है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्होंने गलत घुसा दी हैं, प्रक्षेपण कर दिया है। तो सच्चा ग्रंथ जो है उसके अंदर शुद्धियाँ करो। तो लोग इनसे कहने लगे ग्रंथ के अंदर शुद्धियाँ करा रहा है, धर्म ग्रंथ के, उसमें परिवर्तन करा रहा है, युवक को बिगाड़ रहा है। तो ये वहाँ उपदेश कर रहे थे अपना। तो जुडास ने सिपाहियों को कह दिया, रोमन सिपाहियों को, कि ईसा मसीह में बैठा हुआ है, ईसा बैठा हुआ है। तो ये ईसा जो थे इस बात के लिए तैयार ही नहीं थे कि कोई आदमी मुझे धोखा दे जाएगा। लेकिन वो एक शिष्य जो था इनको धोखा दे गया और ये पकड़वा लिए गए, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी माँ जो थी बहुत रोई पीटी, चिल्लाई, मरियम, क्योंकि पिता तो चले गए थे पिता, लेकिन वो उन्होंने सुनी नहीं उसकी, और ईसा मसीह को ले गए। ईसा का नाम ईसा ही था। जब जॉन ने उनको बैप्टिसाइज किया तो जैन ने कहा कि मुझे इसके अंदर कोई दैवी शक्ति दिखाई दे रही है, तो उसने इनका नाम क्राइस्ट कर दिया। क्राइस्ट का मतलब मसीह। क्राइस्ट का मतलब होता है जो दुखों को बांटने वाला, दुखों को दूर करने वाला। तो इसलिए ईसा को मसीह कहने लगे, मसीहा, ये मज़दूरों का मसीहा है। ये पासवां जो भी मरे हैं कि ये दलितों का मसीहा था। मसीहा का मतलब होता है हेब्रू भाषा में उसको मैसिया भी कहते हैं। ग्रीक में उस मसीहा को मैसिया कह दिया। उसका मतलब होता है कि उनके दुख दर्द दूर करने वाला, उनका मालिक, सारा उन पर दया करने वाला। तो ये मसीहा की पदवी जॉन ने दी इनको, क्राइस्ट जॉन ने कर दिया। तो ये बात उसके बाद ईसा मसीह हो गए, ईसा द क्राइस्ट। अब ये क्राइस्ट होने के बाद और भी ज़्यादा लोगों पर कृपा करने लगे, क्योंकि इनके अंदर ये शक्ति आ गई थी कि ये दुखियों तक बांटने लगे। तो उन्होंने कहा कि सारे यहूदियों को इकट्ठा करके और यूथ को भड़का करके ये रोमन राज को समाप्त करके राज की पॉलिटिकल पावर कैप्चर करना चाहता है। इसलिए इसने सारे यूथ इतने अपने पीछे लगा लिए हैं। तो रोमन लोग थे, उन्होंने तीसरा चार्ज ये लगा दिया, ईसा मसीह को कांटों का ताज पहनाया गया, कांटों का बनाया हुआ, फूलों की बजाय, और उसको कहा कि हम तुम्हें रोमन राज की बजाय एक और बड़े राज का राजा बना रहे हैं। और वो कौन सा राज है? उन्होंने कहा वो तुम सूली पर चढ़ोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा वो कौन सा राज है। तो ये भी रोमन लोगों की बड़ी ज़बरदस्त परंपरा थी कि जो धर्मद्रोही है, सबसे बड़ा पाप है धर्मद्रोह।
तो जो धर्मद्रोही है, ईश्वर का अपमान कर रहा है, जो नेशनल गॉड है उसको अपमान कर रहा है, उससे बड़ा पाप तो हो ही नहीं सकता। तो उसके लिए क्या सज़ा थी उनके अंदर कि उसको जान से मत मारो, उसको फांसी पे मत चढ़ाओ, उसको सूली पे लटकाओ। वो सूली जो है वो कहलाती है क्रॉस कहलाती है। हिंदी में उसको कहते हैं सलीब, क्रिश्चियनिटी में उसको सलीब ही कहते हैं। तो वो सलीब पर लटका दिए जाते थे। वो क्रॉस होता था, एक लंबा बहुत बड़ा फट्टा गाड़ दिया जाता था, उसके अंदर दोनों तरफ भुजाएं होती थीं, कील गाड़ करके उस पर लटका दिया जाता था। तो हाथों में कील गड़ी हुई है, वो लटका हुआ है, वो तड़प तड़प करके मर जाता था वहाँ, उसी तरह तड़पता था। तो उन्होंने उसको कहा कि इसने धर्मद्रोह किया है और धर्मद्रोह सबसे बड़ा पाप है, इसलिए इसको कोई ऐसी सज़ा नहीं दी जाए कि तुरंत मर जाए तो इसे पेन नहीं होगा, तो इसको सूली पे चढ़ाया जाए, सलीब पर चढ़ाया जाए। तो फ्राइडे का दिन था, ईसाई आज भी इसको गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। ईसा मसीह सबके दुख दर्द को लेकर के फांसी पे चढ़ गया, अपना शरीर त्याग दिया दुनिया के दुख दर्द को दूर करने के लिए, लेकिन झुका नहीं रोमन एम्पायर के आगे। तो फ्राइडे के दिन उनको सूली पर लटका दिया गया। अब ईसा मसीह तड़प रहे थे। रात को इनकी माँ पहुंची, बहुत रोई, चिल्लाई, और इन्होंने कहा कि ये तो मर गया है। जो वहाँ खड़े हुए थे जल्लाद, उनको कहा कि ये तो मर गया है। वो कहने लगे ऐसे कैसे मर जाएगा, तो तड़प है। उन्होंने कहा नहीं, ये बड़ा कोमल था ये तो, और कोमल हृदय ने मर गया। तो उसकी डेड बॉडी सलीब से नीचे उतार ली, और सलीब से नीचे उतार करके उसको कवर में रख दिया। अब कवर में जब रख दिया तो फ्राइडे को इनको बलिदान दिया गया था, सैटरडे का बीच में गया दिन। संडे के दिन कुछ ऐसे, जैसे हमारे यहाँ 10वें के दिन या चौथे दिन हड्डियाँ अस्थि चुनने के जाते हैं, ऐसे यहूदियों में कोई ऐसा था कि तीसरे दिन उसकी कब्र पर कुछ क्रिया ऐसी करने जाते हैं, कर्मकांड की, कि उसको उसकी आत्मा को शांति पहुँचे। तो जो उनकी महिलाएं थीं, मरियम के साथ जो चलने वाली थी महिलाएं, वो महिलाएं वहाँ पर पहुँची। और जब वो महिलाएं पहुँची, उसको कहते हैं ईस्टर संडे। तो ईस्टर संडे को जब वो वहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा वो कब्र फटी हुई है और कब्र में कोई है ही नहीं। कब्र जो है अपने आप बीच में से फट गई है, और फट के कब्र में डेड बॉडी नहीं है। तो वो जो देवताओं का, भगवान का दूत था जैब्राइल, उसने ही आकर के उनको सुनाया कि वो तुम्हारे साथ दुखियों के दर्द को बांटने वाला जो मसीहा था, उसको देवताओं ने, फरिश्तों ने उठा लिया है, हेवन में चला गया है। वो डेड बॉडी हेवन में चली गई है। इसको कहते हैं रेसरेक्शन। उस फांसी पे चढ़ाया था, उसके लिए एक शब्द आता है क्रूसिफिक्शन, फांसी पे चढ़ाना, सूली पे चढ़ाना। ईसा मसीह को मारा नहीं गया, क्रूसीफाई किया गया, और ईसा मसीह जिंदा हो गए, इसको कहते हैं रेसरेक्शन। और देवताओं ने, फरिश्तों ने कहा कि एक ही आदमी है जो मुर्दों में से जन्म, जिसमें जीवन आ गया और जग खड़ा हो गया। ओनली वन मैन, जिसको मुर्दों में से भी भगवान ने जान दे दी, क्योंकि भगवान का पुत्र था, वो ईश्वर का पुत्र था। लेकिन जिस समय ईसा को फांसी पर, सूली पर चढ़ा रहे थे, उस समय बड़ी घनघोर घटाएं आई, तूफान चलने लगा, वो भाग लिए। तो ईसा मसीह ने उस समय भी हाथ उठा करके कहा, गॉड फॉरगिव देम, दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग। भगवान इनको क्षमा करो, तूफान उफान हटाओ, बिजली जो गिराना चाहते हैं तुम, बिजली मत गिराओ, इनको माफ़ कर दो। ये ईसाईयत का पहला सिद्धांत है, क्षमा। ईश्वर क्षमाशील है, और ईश्वर का पुत्र भी इतना क्षमाशील था कि उसने मरते समय भी यही प्रार्थना की, गॉड फॉरगिव देम, जो मुझे फांसी पर चढ़ा रहे हैं इनको क्षमा कर दे। क्यों चढ़ा रहे हैं? दे नो नॉट, इनको पता नहीं है कि वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, ईश्वर के पुत्र को फांसी पर चढ़ा रहे हैं। तो ये अज्ञान के कारण से ऐसा करते हैं। अगर ज्ञान होता तो कोई भी, तो इनका अज्ञान जब दूर हो जाएगा तो प्रायश्चित करेंगे, तेरी शरण में आएंगे।
इसलिए इनको क्षमा कर दे। तो ये ईसाइयत का आधार है, क्षमा का सिद्धांत। ईसा मसीह ने क्षमा किया। अब वो जो थे फरिश्ते बन करके, फरिश्ते उनको ले गए, उठा के स्वर्ग में चले गए। ईस्टर संडे इसलिए बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, अप्रैल में आता है ईस्टर संडे। और मंडे के दिन जब खुशियाँ मनाई गई तो ईसा मसीह प्रकट हो गए। जिन्होंने गवाहियाँ दी, मैथ्यू ने गवाही दी, पीटर ने गवाही दी, पौल ने गवाही दी कि हमने अपनी आँखों से ईसा को देखा है। वो इस भौतिक शरीर के साथ उन्होंने ईसा को नहीं देखा, बल्कि एक ज्योति के रूप में उन्होंने, लेकिन ईसा को देखा। उसको कोई झूठ नहीं कह सकता। ये लोग हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी थे, पीटर भी, पॉल भी, मैथ्यू भी, लूका, ये सारे के सारे, और भी तो सारे के सारे उनके शिष्य जो थे वो चूँकि हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी हैं, कोई माइथोलॉजिकल नहीं है। और उन्होंने गवाही दी है, इंजील उनकी है, मैथ्यू की इंजील है, लूका की इंजील है, सबकी गवाहियाँ बहुत लंबी चौड़ी हैं। तो वो गवाहियों में सबने गवाही दी कि हमने ईसा मसीह को अपनी आँखों से देखा है कि वो पृथ्वी पर चल रहा है सारे। तो ईसा मसीह अमर हो गए। अमर होकर के ईसा मसीह वो आज भी जीवित होकर के इस पृथ्वी पर दुख दर्द बांटने के लिए मसीहा कहलाते हैं। सारे जितने भी साहित्य में मसीहा का शब्द इसलिए, अच्छे ईसा हो, ये देवताओं का, ये दुखियों का मसीहा है, अच्छे ईसा हो, मरीजों का ख्याल अच्छा है, सारी कविता है। बड़े अच्छे ईसा बनते हो तुम, लेकिन अपने जो दुखी हैं तुमने उनका ध्यान नहीं रखा, तो काहे के ईसा हो तुम। ईसा तो वो है जो दुखियों का ध्यान रखे। तो ईसा एक ऐसा शब्द बन गया जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं प्रयोग होता, बल्कि एक एडजेक्टिव बन गया। ईसा इज नॉट ए मैन, ईसा इज़ एन एडजेक्टिव। जो आदमी दुखियों की, दरिद्रों की सहायता करेगा उसको कहेंगे ये मसीहा है, मसीहा पैदा हो गया। तो ईसा मसीह इस मसीहा के रूप में सारी दुनिया में अमर हो गए। और उनके जो थे 12 शिष्य जो थे, उसमें से एक जुडास जो था चला गया। उसकी जगह लोगों ने कहा कि अब हमारा सर्कल जो है, इनर सर्कल, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई आदमी खोज करके लाओ। तो एक आदमी 13वां जो खोदा गया, वो 13वां आदमी उस जगह को पूरी नहीं कर सका, उसके अंदर उतना ज्ञान कुछ नहीं था। तो इसलिए 13 का जो शब्द है, ईसाइयों ने उसको, कहीं भी ईसाइयों का जहाँ भी प्रभाव होगा, जहाँ अंग्रेज़ी राज गया होगा, जहाँ ईसाइयों का पार गया होगा, वहाँ 13 नहीं मिलेगा आपको। आपको चंडीगढ़ में 13 सेक्टर नहीं मिलेगा, आपको दिल्ली की लुटियन दिल्ली में 13 नंबर का मकान नहीं मिलेगा। तो ईसाइयों ने वो 13वां आदमी था, अब वो जुड़ा जो थे उनकी जगह पूरी नहीं हो सकी। लेकिन वो बिट्रेयर के नाम से क्रिश्चियनिटी में के सबसे बड़ा धोखेबाज, जिसने सिर्फ 30 सिक्कों के लिए धोखा दिया ईसा मसीह को। तो बाकी थे, उनको ईसा मसीह से पूछा कि आपको देवदूत ले गए उठा करके स्वर्ग में, और वहाँ से आप लौट करके आए हो, हमारे लिए क्या संदेश लाए हो। तो ईसा मसीह ने एक ही संदेश लिया, वो भी जब हम ईसाइयों की मोरलिटी पढ़ेंगे, उनका धर्म पढ़ेंगे तो वो आएगा। तो ईसा मसीह ने एक ही संदेश दिया, मैं स्वर्ग से एक ही संदेश लेकर आया हूँ, स्वर्ग से मैं लौट कर आया हूँ। कोई दुनिया में स्वर्ग से लौट के नहीं आता। मुझे फरिश्ते उठा करके ले गए थे हेवन में, और हेवन से जब मैं आया हूँ तो वो भौतिक शरीर मेरा नष्ट हो गया, उसको इन्होंने नाश कर दिया। लेकिन मेरा जो नूर है, प्रकाश है, जिस प्रकाश से बना हुआ जो मेरा शरीर है, उस शरीर को ये नष्ट नहीं कर सकते। वो सदा रहेगा जब तक ये दुनिया रहेगी। तो मेरी वाणी आप याद रखना, और मैं जब भी ज़रूरत पड़ेगी, अगर कहीं गलत सिद्ध हो तो मैं गवाही के लिए खड़ा हूँगा कि मैंने इनको स्वर्ग का संदेश दिया है। स्वर्ग ये, तो मैं जा कर के बताऊँगा ये स्वर्ग का संदेश है। तो उन्होंने स्वर्ग का संदेश दिया, गो एंड सर्व ह्यूमैनिटी थ्रू एजुकेशन एंड मेडिसिन। You will be asked how many you relieved from ignorance and how many from suffering. जाओ, ये तिलक विलक और पूजा पाठ, माला उला, सब कुछ मत करो। एक काम करो, ह्यूमैनिटी की सेवा करो। किस तरह? एजुकेशन और मेडिसिन। इसलिए जितने भी ईसाई मशीनरी दुनिया में गए, वो एक ही चीज़ ले गए, जहाँ जाओ वहाँ अज्ञान बहुत फैला हुआ है, वो गरीब लोग हैं, पढ़ नहीं सकते, पढ़ाई नहीं, उनके लिए स्कूल खोल दो।
थ्रू एजुकेशन, सर्व ह्यूमैनिटी, दो तरीके से ह्यूमैनिटी की सेवा करो, थ्रू एजुकेशन एंड थ्रू मेडिसिन। वहाँ चिकित्सालय खोल दो, उनको दवाइयाँ दो, आओ ईसा मसीह की शरण में आओ, हम तुम्हें फ्री दवाई देंगे। तो मानवता की सेवा में दो ही काम करो। तो उन्होंने कहा क्यों? आप जब जाओगे, जब मरोगे, तो वहाँ एक जो फरिश्ते खड़े होंगे, ख़ास तौर से जबराइल खड़ा होगा वहाँ, और वो जबराइल, ये जिसको गैब्रियल कहते हैं अंग्रेज़ी में, वो खड़ा होगा, और दो ही और भी जो फरिश्ते हैं वो खड़े होंगे, दो प्रश्न पूछेंगे, कितने लोगों का अज्ञान दूर किया आपने, कितने लोगों को अज्ञान से मुक्त कराया, और कितने लोगों को आपने दुखों से, रोगों से मुक्त कराया। और अगर आपने इस सवाल का जवाब दे दिया तो यू शैल बी रिडीम्ड, स्वर्ग के दरवाजे तुरंत खुल जाएंगे। आपके लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। कुछ नहीं पूछा जाएगा कि आपने माला जपी या नहीं जपी, देवताओं की पूजा की या नहीं की। बस जैसे ही ये सवालों के जवाब दोगे आप, तो आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे। अगर नहीं जवाब दिए तो आपको फेंक दिया जाएगा, नरक में डाल दिए जाओगे। तो उन्होंने अपने सारे शिष्यों को ये उपदेश दिए। अब ये उनकी छोटी सी कहानी, बहुत लंबी चौड़ी उनकी जीवन की कहानी है। ईसा मसीह को जब फांसी लगी थी तब उनकी आयु कितनी थी, और उसके बाद वो कितने दिनों तक बाहर इधर उधर घूमते रहे, वॉन्डरिंग करते रहे। 30 साल की उम्र में आकर के उन्होंने अपना उपदेश देना शुरू किया। तो इस पर बड़ा विवाद है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन जो है, जो बनाई है इन्होंने, वो ये कहती है कि उस पीरियड में वो उस एम्पायर के जुल्म से, अत्याचारों से बचने के लिए, कि वो कहेंगे कि ये इसने धर्मद्रोह किया है, कहीं उसको मार ना दें, तो उनकी माँ ने भी उनको छुपाने की कोशिश की, और वो भी उससे बचने के लिए, क्योंकि धर्म प्रचार करना शुरू कर दिया था उन्होंने, खूब प्रचार कर रहे थे। तो कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग क्या, हमारी जो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन है वो ये कहती है कि वो ईसा मसीह जो थे वो वहाँ से कश्मीर में आ गए थे, और कश्मीर के अंदर वो 12-13 साल कश्मीर में रहे। कश्मीर में उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। महायान बुद्धिज़्म यहाँ बहुत फैला हुआ था। उन्होंने महायान बुद्धिज़्म के बहुत सारे सिद्धांत लिए, और उन सिद्धांतों को लेकर के जब वो वापस लौटे तो उन्होंने उन्हीं सिद्धांतों को क्रिश्चियनिटी में मिला करके, जो हिब्रू की किताब थी पुरानी, उस किताब में मिला करके, तो ये कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा है। नहीं तो ईसा मसीह छुपे रहे। उनके जीवन का वो जो काल है वो ऐसा है जिसका कहीं वर्णन नहीं मिलता। जो ईसाई धर्म की किताबें हैं उनमें बस वो गोपनीय धर्म, वो पीरियड गोपनीय कहा जाता है, जिसका कोई वर्णन नहीं मिलता। तो इन्होंने अपनी तरफ से, बहुत सारे लोगों ने बना लिया इस तरह सिद्धांत। तो ईसा मसीह संसार के अंदर अमर हैं। ईसा मसीह का जो शरीर है वो सारी दुनिया के लोगों को लेकर के, वो उनके दुख दर्द को लेकर खुद फांसी पे चढ़ गए। इसलिए ईसाई धर्म में सलीब पवित्र हो गई। ईसाई धर्म का प्रतीक बन गई सलीब, क्रॉस। ये क्रॉस जो है ईसाई धर्म का, क्रॉस का मतलब ये है कि दुनिया में एक ऐसा आदमी आया जो तुम्हारे सबके दुख दर्द को लेकर के खुद फांसी पे चढ़ गया। भगवान इनको क्षमा कर दो, ये अज्ञान के कारण से पाप कर रहे हैं, इनके बदले में मुझे फांसी पे चढ़ा दो। चढ़ा दिया मुझे फांसी पे, रोमन लोगों ने मुझे फांसी पे चढ़ा दिया। मैंने ये सब्स्टिट्यूशन का सिद्धांत केवल ईसाइयत में ही है और कहीं नहीं है। इसने पाप किया है, इसके बजाय सज़ा मुझे दे दो। ईसाई यही करते हैं कि इसको क्षमा कर दो, मैं इसके लिए सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। ये ईसा मसीह ने लोगों को, तो ईसा मसीह का जीवन जो है बड़ा पवित्र जीवन है, और दुनिया के अंदर उन्होंने दो बातें कही हैं। अब ईसाई धर्म, जब ईसा मसीह ने ये बात कही तो ईसा मसीह के तो गुप्त हो गए, वो तो लोप हो गए, चले गए। उन्होंने जाने से पहले कहा कि मेरे इस शरीर को जो इन्होंने काटा है, मारा है, ये 2 रूप में मैं आपके सामने मौजूद रहूँगा। मेरा जितना खून है वो खून आपके अंदर जोश भरने के लिए वो वाइन के रूप में आएगा, प्योर अंगूर की वाइन जो बिल्कुल इम्प्योर नहीं होती। और मेरे जो शरीर का इन्होंने मांस काट कर डाला है वो आपके सामने आएगा। ये तो उसके सामने आएगा, और ये केक बन करके तुम्हारा।
तो शराब जिस दिन मेरा क्रूसिफिकेशन का दिन मनाओ, जिस दिन मुझे फांसी पे चढ़ा गया था, उस दिन ये वाइन और ये जो इसको रख लेना कि ये ईसा मसीह के रक्त से बनी हुई वाइन है। जहाँ मेरा रक्त गिरा है वहीं से अंगूर पैदा हुए हैं और वहीं से ये वाइन बनेगी। तो ये भी उनको कहा गया कि ये जो है मेरे, इसको पियोगे तो आपके अंदर जोश रहेगा, आपके अंदर कभी भी कमी नहीं आएगी। तो ईसा मसीह ने बहुत सारी चीज़ें देखे, ईसा मसीह तो चले गए, लेकिन अपने शिष्यों को जो कह गए थे गो एंड सर्व ह्यूमैनिटी, तो गो का शब्द जो है वो क्रिश्चियनिटी का आधार बन गया। क्रिश्चियन रिलीजन इज ए मिशनरी रिलीजन। हिंदू धर्म मिशनरी नहीं है। हमने कहीं नहीं कहा कि जाओ, वेद में लिख तो दिया कृणवंतम विश्वम आर्य, हम सारी दुनिया को हे ईश्वर आर्य बनाएंगे। लेकिन कैसे बनाएंगे? हमारे पास कोई आ जाएगा, आर्य नहीं आया तो नहीं बनाया, हम नहीं जाएंगे किसी को आर्य बनाने। तो हमारा धर्म मिशनरी धर्म नहीं है, इसलिए हिंदुस्तान तक ही सीमित होकर रह गया। और क्रिश्चियंस को चूँकि वो आज्ञा पहला ही शब्द का गो, जाओ, फैल जाओ दुनिया में, तुम 12 आदमी हो, 12 दिशाओं में फैल जाओ, 12 देशों में चले जाओ। और 12 कोने हैं दुनिया के, उनके जिस जिस देश में है, तुम अफ्रीका में चले जाओ, तुम साउथ अफ्रीका में चले जाओ, तुम अमेरिका में चले जाओ, तुम साउथ अमेरिका में चले जाओ, तुम मंगोलिया और रूस में चले जाओ, तुम वहाँ चले जाओ। तो 12 स्थान उनके तय करके और उनको कह दिया जाओ। और क्या करो, एक हाथ में किताब ले लो और एक हाथ में दवाई ले लो, औषधि। जितने वहाँ अज्ञानी मिले कि इनको बेचारों को किसी ने नहीं पढ़ाया, कि इनके पास स्कूल में जाने के पैसे नहीं थे, उनको पढ़ाओ जा करके। तो ये क्रिश्चियनिटी के आधार बन करके, ईसा मसीह के उपदेश बन करके खड़े हो गए।